क्वेश्चन नंबर 1, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2248 और 1761 को भाग देने पर क्रम से 3 और 1 शेषफल प्राप्त हो। हमें अगर हम 2248 को किसी भी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना शेषफल प्राप्त हो रहा, 3। अगर हम 1761 को किसी भी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना शेषफल प्राप्त हो रहा, 1। तो मैं 2248 में से 3 घटाता हूँ, कितना बचेगा, 2245। और मैं 1761 में से 1 घटाता हूँ तो कितना बचेगा, 1760। ये मैंने क्यों घटाए, क्योंकि मुझे निकालना HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट दे। ठीक, 14 तो काट नहीं सकती, क्यों, क्योंकि 2245 में इकाई अंक 5 है, ये 14 से नहीं कटने का, नहीं 24 से कटने का। ये 5 और 19 से कट सकता है, 5 और 19 से कट सकता है। 19 2245 को तो एक बार काट सकता है, लेकिन 1760 को नहीं काट सकता। 19 से 176 नहीं कटता, तो ये संख्या 19 से भी नहीं कटने की। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा इसका, 5। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दो ट्रेनें 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं से आ रही है। एक ट्रेन की लंबाई 480 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 28 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरी ट्रेन की लंबाई हम तभी निकाल सकते हैं, दूसरी ट्रेन की लंबाई हम तभी निकाल सकते हैं जब दो ट्रेनें आपस में सहयोग कर चल रही है और वो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो मुझे सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालनी होगी। जब मैं टोटल डिस्टेंस निकालूंगा, वो जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो दो ट्रेन की आएगी, और दो ट्रेन की टोटल डिस्टेंस में से मैं एक ट्रेन की डिस्टेंस घटा दूंगा, तो पहले ट्रेन की डिस्टेंस का पता चल जाएगा। तो मैं सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, अर्थात दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। हमारे पास चाल कितनी है, देखो चाल 2 दे रखी। अगर ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही, अगर ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही तो चाल क्या होती है, जुड़ जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। अगर ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही तो चाल क्या है, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। अगर ट्रेन समांतर दिशा में चल रही, अगर ट्रेन समांतर दिशा में चल रही, समांतर का मतलब होता है एक ही तरफ चल रही दोनों ट्रेन, तो चाल क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगी। अगर विपरीत दिशा में चल रही, एक ऐसे चल रही, एक ऐसे चल रही, तो चाल क्या हो जाएगी, आपस में जुट जाएगी। ये बात सबकी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में हम निकालनी टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या दे रखी, एक स्पीड दे रखी 50, एक दे रखी 80, लेकिन विपरीत दिशा में दे रखी, तो इन दोनों को हम क्या कर लगे, ऐड कर लगे। 50 और 80 कितना होता है, 8 5 13 अर्थात 130। आंसर जो दे रखा हमारा, दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में पूछ रखा, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में इसे चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई में से कर दूंगा, मैं छोटे से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि 5 छोटा है, 5/18 छोटे में कन्वर्ट करने के लिए। और गुना समय, स्पीड मैंने लिख ली 130, छोटे में कन्वर्ट कर लिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और समय दे रखा 28 सेकंड है। कितना समय दे रखा, 28 सेकंड। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 18 को काटता हूँ किससे, 28 से। 18 को 28 से काटता हूँ, ये कट जाएगा 2 9 18, और 2 तक कटेगा 14 बार। ठीक, अब 14 की 5 में मल्टीप्लाई करो, 14 5 70, और 70 की 130 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 9100। कितना आ जाएगा, 9100। और 9100 को जब मैं 9 से डिवाइड करूँगा, 9100 को जब मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तब कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 9 1 9, 0 लगाई, 9 1 9, फिर 9 1 9, पॉइंट लगा, फिर 9 1 9, 1011 हमारा आंसर आ गया। लेकिन टोटल डिस्टेंस आई, ये दो ट्रेन की दूरी आई,
ठीक है, मुझे पहली ट्रेन की दूरी इसमें से घटानी पड़ेगी, कितनी, 480। तो मैं इसमें से 480 माइनस कर देता हूँ, 480 माइनस कर देता हूँ, तो कितनी बच जाएगी, 1.1। 9 मत 8 का कितने बचेगा, 1, सॉरी 11 मत 8 का कितने बच गए, 3, और 9 मत 4 के कितने बच गए, 5। तो 531.1, 531.1 दूसरी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, जो कि ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, रामू ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद रामू को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 127.5 प्राप्त होता है तो संगत साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज 127.5, ये 2 साल का है भाई, 127.5 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हमें क्या दे रखी, रेट दे रखी 4%, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सक्सेसिव से निकाल लो, 4 + 4 गुणा 4/100, तो 4 4 8 और 4 चौक 16, 16 को जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 0.16, तो 8.16 ये चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 2 साल का। मैं इसे नीचे से मिटा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा, अब जा क्वेश्चन में पूछा संगत साधारण ब्याज, क्या पूछा, संगत साधारण ब्याज अर्थात 4% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 की वैल्यू पूछी, क्या पूछी, 8 की वैल्यू। 8.16 में से मैं पॉइंट हटा देता हूँ, जब मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा 2 स्थान से तो ऊपर 2 जीरो लग जाया करे भाई, लगी, ये लगी। अब 127.5 के अंदर पॉइंट लगा हुआ, इस पॉइंट को हटा दूँ, इधर से 1 जीरो हट जाएगी। अब इसे हमें सोल्व करना, इसे हमें सोल्व करना भाई, करो भाई सोल्व, कैसे करोगे, अगर मैं 80 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 दही 80, 10 बार कट जाएगा। अगर मैं 816 को 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 × 8, 8 दूनी 16, कितना आगा, 102, कितना आगा, 102। तो 51 दूनी कितना होता है, 102, यहाँ भी 51 दूनी 102, ठीक, और 51 पंजे कितना होता है भाई, 255, ये 25 बार चल जाएगा पाड़ा 51 का, 1275 पे। अब मैं 2 से फिर 10 को काटता हूँ, 2 पंजे 10, इधर आगा 25, इधर आगा 5, और जब मैं 25 की 5 में मल्टीप्लाई करूँगा, जब मैं 25 की 5 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 125 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, एक संगठन में 1224 कर्मचारी है जिनमें 25% कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाता है, अर्थात उनका प्रमोशन किया जाता है। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें पदोन्नति मिली, अर्थात जिनका प्रमोशन हुआ। टोटल कर्मचारी 1224 हैं, कितने कर्मचारी है, 1224, और 25% को पदोन्नत किया जाता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, सबको पता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 25/100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 × 25, 25 चौका 100, तो 1/4 होती है, कितनी होती है, 1/4। जितने भी बच्चे मॉक टेस्ट देख रहे हैं उन्हें 25% की फ्रैक्शन वैल्यू का मालूम होना चाहिए, तभी मॉक टेस्ट यहाँ सोल्व करने आए, वरना कोई फ़ायदा नहीं। मॉक टेस्ट का मतलब यही होता है, सबसे पहले उनका बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाए, और मॉक टेस्ट से ही आपकी एक्यूरेसी बनेगी, स्पीड बनेगी, और आपका सिलेक्शन भी मॉक टेस्ट ही कराएगा, न कि बेस के बाद मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बनेगी। जिस बच्चे की एक्यूरेसी स्पीड दोनों होगी तब उसका सिलेक्शन बहुत जल्दी से हो जाता है। 4 से कटो, 4 × 12, 0 लगाई, 4 × 24, तो 306 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5, AC और BC का चतुर्थ अनुपात D है। क्वेश्चन में दे रखा चतुर्थ अनुपात होता है अंतिम जो 2 पद होते हैं ये वाले, इन दोनों की मल्टीप्लाई BC गुणा C बटे जो प्रथम पद है हमारा, इससे डिवाइड करते हैं, इसे बोलते हैं चतुर्थ अनुपात। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में D,
यहाँ तक समझ में आ गया भाई। चतुर्थ अनुपात किसे कहते हैं? अंतिम दो पद की आपस में मल्टीप्लाई और जो पहला पद होता है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, ये इसकी वैल्यू दे रखी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया। अब आगे क्या बोल रहा? बी सी स्क्वायर बटा ए कोमा ए डी बटा सी और सी का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो चतुर्थ अनुपात का मानना आपको अभी भी बताया, जो अंतिम दो पद होते हैं, जो अंतिम दो पद होते हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है। अंतिम दो पद इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है और जो प्रथम पद है हमारा इससे डिवाइड करना होता है। मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो अंतिम दो पद की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ए डी बटा सी और गुणा सी की मल्टीप्लाई करूँगा तो सी तो से सी कट जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा ए डी। क्या आ जाएगा? ए डी बटे, और बी सी स्क्वायर बटा ए से डिवाइड करूँगा, बी सी स्क्वायर बटा ए चले जाएगा ऊपर। इसका मान पूछा, इसका मान पूछा तो हम इसे क्या लिख सकें? इसे लिख सकें हम ए स्क्वायर डी, ऊपर वाले को ए स्क्वायर डी लिख सकते हैं हम इसे, ए स्क्वायर डी, ए स्क्वायर डी लिख सकते हैं। अब मेरे पास डी की वैल्यू क्या दे रखी? मेरे पास डी की वैल्यू दे रखी बी सी स्क्वायर बटा ए। क्या दे रखी? बी सी स्क्वायर बटा ए। तो मैं इस डी की जगह बी सी स्क्वायर बटा ए लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? बी सी स्क्वायर बटा ए लिख लेता हूँ, बटा ए। तो बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट होगा और ए स्क्वायर से जब मैं ए को कटूँगा तो कितना आ जाएगा? ए। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, 1210 प्रति सैकड़ा की दर से 400 सेब खरीदे गए, तो एक सेब कितना का हो जाएगा भाई? 1210 गुणा 4, और 1210 गुणा 4 का मतलब होता है 10 चौक 40, 12 चौक 48, 4840। इतने का खरीद लिया और 860 के लाभ पर बेच दिया। इतने का खरीदा, 860 का इस पर लाभ भी लिया इसने। जब हम क्रय मूल्य पर लाभ लेते हैं तो उसे विक्रय मूल्य में तो बेचते हैं। तो 4840 प्लस 860, 48 8 56 और 40 60 कितना होगा? 100। तो ये आ जाएगा 5700। यहाँ तक सबकी समझ में आएगा? 5700। तो प्रति दर्जन पूछा, प्रति दर्जन सेबों का विक्रय मूल्य है गुणा 12, लेकिन सेब कितने हैं? 400। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो भाई, और 4 से मैं 12 को काटूँगा कि 3 बार कट जाएगा, और 57 की जब मैं 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ 3 7 21 हासिल 2 3 5 15 2 17, तो 171 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 25%, 35% और 40% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? सबसे पहले देखते हैं 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। कितनी होती है? 1/4। अगर हम कमी कर रहे हैं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। अगर हम कमी कर रहे हैं तो -1/4 लिखोगे, तो कमी करने के बाद कितना बचेगा? -1/4 को कैसे लिखोगे? 3/4। कमी करने के बाद बचेगा 3/4 गुना 35% की फिर कमी करी गई। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20, और 20 मतलब जब 7 गए तो कितना बचेगा? 13/20 गुना 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। जब हम कमी करेंगे तो 5 मतलब 2 गए 3, तो 3/5 गुना, और चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 6/10 अर्थात 3/5। वृद्धि करेंगे तो 8/5, और 4 दूनी 8, मैंने 2 बार इसे काट दिया, बराबर 5 पंजे 25 और 25। 8 को आप 4 से ना काटो क्योंकि मुझे नीचे 1000 बनाना। आप इसे 2 से काट लो। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, नीचे 1000 बनाना मुझे। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, और 50 की जब मैं 20 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आंसर आ जाएगा? 1000। 50 की जब मैं 20 में मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आ जाएगा? 1000, और ऊपर कितना आ जाएगा? 13 की 3 में मल्टीप्लाई करी, 13 3 39, और 39 की 3 में मल्टीप्लाई करी 117,
और 117 की जब मैं 4 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 468। तो यहाँ पर आएगा 468। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? जो दिक्कत है तो कमेंट में बता दियो, मैं अगले मॉक टेस्ट में इस सवाल को दोबारा फिर समझा दूँगा। ठीक है भाई, मैंने इसको हटा दिया यहाँ से। ये 468 बटा 1000 आगा, हमें कमी करनी है। जब मैं 1000 में से 468 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 532, और बटे में 1000 और गुना में 100%, गुना में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो नीचे से काट दूंगा, और 532 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो एक स्थान तक पॉइंट लग जाएगा, तो 53.2% की कमी आ जाएगी। ठीक है भाई, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8। एक रेलगाड़ी की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। 35 मिनट और 15 सेकंड में रेलगाड़ी कितने किलोमीटर और कितने मीटर की दूरी तय करेगी? हमें निकालना डिस्टेंस, दूरी। दूरी बराबर होते हैं चाल गुणा समय, अर्थात स्पीड इनटू टाइम। ये सिंपल सा फार्मूला है। स्पीड कितनी दे रखी है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ऑप्शन में भी जो इस आंसर आ रहा है वो किलोमीटर में आ रहा, पॉइंट लगाकर मीटर में आ रहा। क्यों ना मैं 35 मिनट और 15 सेकंड को घंटे में कन्वर्ट कर लूँ। 35 मिनट और 15 सेकंड का मतलब है 15/60। 15 × 15, 15 चौका 60। 4 की 35 में मल्टीप्लाई करो 140, और 140 में एक जोड़ दे 141, बटा कितना आ जाएगा 4। ये आ गई हमारी मिनट। क्या आ गई? मिनट आ गई। लेकिन हमें तो इसे घंटे में कन्वर्ट करना। जब मैं मिनट को घंटे में कन्वर्ट करता हूँ तो डिवाइड किससे करूँगा? 60 से। डिवाइड किससे करूँगा? 60 से। ठीक है, 5 से काट दो, 12 पंजे 60, 5 से काट दो, इधर आगा 13। जब मैं 13 की 141 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 13 × 13, हासिल 1, 13 चौका 52 और 1 53, हासिल 5, 13 5 18, 1833 बटे, और 12 चौक 48। 1833 को जब मैं 48 से डिवाइड करता हूँ कितना आ जाएगा? करोगे आप लोग भी। 48 थी 144, 48 थी 144, 48 थी 144, 13 में 4 गए 9, 7 में 4 गए 3, और उतार लिया कितना? 3। तो 48 अठे 384, 48 अठे 384, 13 में 4 गए 9। ठीक है, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया, और पॉइंट लगा के मैंने 0 उतार ली, पॉइंट लगा के 0 उतार ली। 48 दूनी 96 ज़्यादा हो जाएगा, 48 का 48, और 48 अठे ये चल जाएगा हमारा पाड़ा 38.18 पे, 38.18 पे। लेकिन ये बात बताने की नहीं होती, जिस तरीके से मुझे करके दिखाना पड़ रहा। तो 38 किलोमीटर एक डिस्टेंस जाएगा, और 180 मीटर के समथिंग एक डिस्टेंस जाएगा, जो कि इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9। संख्या ए और बी का तृतीय अनुपात ए बी है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो, तृतीय अनुपात क्या होता है? तृतीय अनुपात होता है अंतिम जो पद होता है उसकी मल्टीप्लाई 2 बार। अंतिम पद की मल्टीप्लाई 2 बार, बी गुणा बी, और बटे प्रथम पद, बटे प्रथम पद। ये होता है तृतीय अनुपात। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ए बी दे रखी है। ठीक, इसकी वैल्यू क्या दे रखी? क्वेश्चन में ए बी दे रखी है। तो बी से बी कट जाएगा, क्या आ जाएगा? इधर ए स्क्वायर बराबर बी, तो
तो ए स्क्वायर बराबर भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आशीष के दो पोते केतन और महेश हैं। केतन और महेश ये दो पोते हैं आशीष के। 15 वर्षीय केतन को आशीष की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 16 वर्षीय महेश को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन केतन और महेश को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 23 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब तक दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि आशीष के पास कुल धनराशि 25,500 थी तो शुरुआत में आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी? एक की उम्र है 15 वर्ष, एक की उम्र है 16 वर्ष। एज में कितना गैप है? 1 साल का। लेकिन जब ये 26 साल के हो जाएंगे, सॉरी जब ये 23 साल के हो जाएंगे तो पैसे ज़्यादा किसे मिलेंगे? जिसकी उम्र कम है उसे पैसे ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में समान धनराशि देनी, क्या देनी? समान धनराशि। जिसकी उम्र कम है उसे ज़्यादा मिलेगी, लेकिन उसे कम दे दो, केतन को कम दे दो। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/25। तो केतन को दे दो 25, ठीक है, और महेश को दे दो 25×26। अपने 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ले लिया क्योंकि इनकी एज में 1 साल का गैप है। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया भाई? अब धनराशि कितनी दे रखी? धनराशि दे रखी 25,500। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास धनराशि कितनी है? 25 + 26 51। हमारे पास धनराशि 51 है। तो मैं आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी? महेश की वैल्यू पूछी, अर्थात 26 की वैल्यू पूछी। इतना हमारा क्वेश्चन है। 51 पंजे 255 और 26 पंजे 130 और 130 के सामने डबल जीरो लगा दो तो 13,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर शिवम 5400 की राशि का निवेश करता है और रुपेश 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में रुपेश को शिवम से 600 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो ब्याज कितना प्राप्त हो रहा? अधिक 600। ये 600 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त क्यों हो रहा? क्योंकि शिवम को 5400 रुपये, शिवम को कितने 5400 रुपये मिल रहे और रुपेश को कितने मिल रहे? 9400 रुपये। तो यहाँ मूलधन में फ़र्क है भाई। कितने का फ़र्क है? 9400 में तो 54 गए, कितने? 4000 का फ़र्क है। इस 4000 की वजह से 4 साल में वार्षिक दर दर की 1% के हिसाब से कितने रुपए मिल जाएंगे? 1% के हिसाब से परसेंटेज से 2 जीरो काट दो, 4 चौक 16। 1% के हिसाब से 160 रुपये मिल रहे। तो 600 रुपये कितने परसेंट के हिसाब से मिल रहे? बटा 160, जीरो से जीरो कट गई। 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 × 7 112 और 16 × 5 80। तो 3.75% के हिसाब से मिल रहे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपने किस तरीके से किया? मैं इसको दोबारा फिर समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये 3 आदमी हैं, गोपाल, अक्षय और अतुल, ठीक है। इनका जो वज़न है औसत वो 45 दे रखा। उसके बाद 2 आदमी हैं, गोपाल और अक्षय, इनका औसत वज़न 43 दे रखा। उसके बाद अक्षय और अतुल 2 आदमी आगे हैं, इनका औसत वजन कितने दे रखा? 43। और क्वेश्चन में अक्षय का वजन पूछ रखा। किसका? अक्षय का। देखो अक्षय की गिनती 2 बार होगी, एक बार अक्षय की गिनती यहाँ पर होगी और एक बार अक्षय की गिनती यहाँ पर होगी। इसकी 2 बार गिनती होने की वजह से इन दोनों का योग करेंगे, इस वाले का योग और इस वाले का योग, और इसमें से घटा देगा फर्स्ट वाला, तभी तो अक्षय निकल पाएगा, क्योंकि अक्षय की गिनती 2 बार काउंट होगी। तो इस सवाल को करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा गोपाल और अक्षय 2 आदमी हैं, एक का नाम गोपाल G4 गोपाल और एक का नाम अक्षय A4 अक्षय। इनका वजन दे रखा 43, ये औसत है। तो रियल वजन आ जाएगा कितना? 43 × 2 अर्थात 86। रियल वजन आ जाएगा 86 प्लस। उसके बाद अक्षय और अतुल, अक्षय और अतुल का औसत वजन है 43, तो रियल वजन कितना आ जाएगा? 43 × 2 अर्थात 86। यहाँ भी 86 आएगा। इसे मैंने कोपचे में ले लिया।
ठीक है, ये किसका है, थोड़ा सा मुझे डिस्टेंस को यार थोड़ी दूर करनी पड़ेगी, नहीं तुम्हारी समझ में फिर भी नहीं आने का। अक्षय और अतुल यहाँ ले लूँ मैं, अक्षय और अतुल, इनका वजन कितने दे रखा, 43 दूनी 86। इस तरीके से ऐड करता हो गया, और इसमें से माइनस करना गोपाल, अक्षय और अतुल, गोपाल, अक्षय और अतुल, कितना करना, 45 गुणा 3 अर्थात 45 × 135। तो 86 + 86 कितना होता है, 6 6 12 का 2 का हासिल 1, 8 8 16 1 17, ये तो होगा 172 माइनस 135 बराबर। देखो भाई हमें निकालना अक्षय, गोपाल से गोपाल कट जाएगा भाई, अतुल से अतुल कट जाएगा भाई, ठीक है, गोपाल से गोपाल कटेगा, अतुल से अतुल कटेगा भाई, गोपाल से गोपाल, अतुल से अतुल, और यहाँ क्या बच जाएगा, केवल अक्षय, क्या बच जाएगा, अक्षय। तो 172 माइनस 135 कितना आ जाएगा, 37। तो 37 अक्षय का वजन आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13, जब 12 15 18 20 और 25 से सबसे छोटी संख्या x को भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 होता है, लेकिन x 7 से विभाज्य है, तो x का मान कितना है। देखो x का मान ये भी हो सकता है, 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 ठीक है। हमें तो यहाँ ग्रीन नज़र आ रहा, लेकिन वहाँ जब स्क्रीन पर पेपर देते हैं तब वहाँ ग्रीन नज़र नहीं आता, तब चारों के चारों ऑप्शन नज़र आते हैं, तो कोई सा भी आंसर हो सकता है। लेकिन इसने क्वेश्चन में एक बात कही, क्या बात कही, क्वेश्चन में ये बात कही, जो x है ये सब क्या है, x, जो x है ये 7 से कटता है, ये 7 से विभाज्य है। तो चेक करके देख लो, सबसे पहले 7 से कौन सा कटा है, क्या 93 7 से कटता है, नहीं कटता। 39 7 से कटा है, नहीं कटता। 903 7 से कटता है, 7 × 7 बच गए 2, 7 दूनी 14 बच गए 7 9 63, बिल्कुल कटता है। क्या 309 7 से कटता है, 7 चौक 28 बच गए, तो उतार लिया 9 29 होगा, 7 से नहीं कटता। तो मैं क्वेश्चन को करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आंसर आएगा हमारा 903। क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी किसी कार्य को 28 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, तथा ए बी सी मिलकर उस कार्य को 16 दिन में करते हैं। ए और बी सी मिलकर उस कार्य को 16 दिन में करते हैं। ए और सी द्वारा कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क है कितना, 28 18 और 16, इनका एलसीएम देख लो कितना होगा, 28 18 और 16। एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैंने पकड़ लिया 28 और 18, मैंने आपस में को प्राइम करूँगा जो आपस में ना कटे, 2 तक 8 14 और 2 तक 8 9, कितना आएगा। अभी आपस में को प्राइम हो गए, नहीं कटने के, 14 9 आपस में नहीं कटने के, जो तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, कैसे कर दो मल्टीप्लाई, वो आपकी इच्छा है। अगर मैं 14 की इस तरीके से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, 14 × 18, 14 × 18 ये आ जाएगा 252। ये मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूँ, 28 × 9, 28 × 9 भी 252 ही होते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम तो आएगा 252, कितना आएगा 252, इन दोनों का एलसीएम 252। अब क्या बचेगा, बचेगा 16। अब 16 को भी चेक कर लेते हैं। 16 को इससे 8 से काट कर देखो, 4 से, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 6 24 और 4 3 12, ठीक है, ये भी कट गया। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं 252 की 4 में मल्टीप्लाई करता हूँ तब कितना आ जाएगा, 1008। ये ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो तब भी 1008। तो इसका एलसीएम आएगा 1008, कितना आएगा 1008, इसका एलसीएम आएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा 1008। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत है भाई, मैंने अभी तक एलसीएम ही निकाला। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 1008। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, जब मैं इसे 28 से डिवाइड करूँगा तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 36। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, जब मैं इसे 18 से डिवाइड करूँगा तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 56 प्लस
ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? जब मैं इसे 16 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगी 63। ठीक है, डिवाइड करके देख लो भाई, ये एफिशिएंसी आ गई तीनों की। इसने क्या कहा? इसने कहा ए और सी की, इसे चाहिए ए और सी की एफिशिएंसी। जब हमें ए और सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी तो हम 1000 को उससे डिवाइड कर देंगे, 1008 को, तो हमारा कार्य का पता लग जाएगा। तो 1008, सबसे पहले मैं ए और सी की एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। हमारे पास किसकी एफिशिएंसी है? हमारे पास किसकी एफिशिएंसी है? हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? 63। ठीक है, अगर मैं बी प्लस सी की एफिशिएंसी घटा दूँ 63 में 56, तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी हमारे पास में? 63 में 56 गए, कितने बच गए भाई? 7। तो ए की एफिशिएंसी तो हमें पता लगा, तो सी की एफिशिएंसी कहाँ तक पता लगेगी? सी की एफिशिएंसी पता लगेगी अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी मत है ए प्लस बी की एफिशिएंसी घटा दूँ, 36 घटा दूँ, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 27। ये आ गई सी की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 7, सी की एफिशिएंसी आ गई 27, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? टोटल 34। कितनी होगी? 34। और कार्य कितना है? कार्य है 1008। कार्य कितना है? 1008। जब मैं 1008 को दोनों की एफिशिएंसी अर्थात 34 से डिवाइड करूँगा तब कितना आंसर आ जाएगा? 2 से काट दे, कितना आएगा? 504। कितना आएगा? 504। और इसे 2 से कट्टा कितना आ जाएगा? 17। तो 504 को जब मैं 17 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 29 सही 11/17 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक छूट प्रदान करती है जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा? इसका डिफरेंस कितना? 7। इसका डिफरेंस कितना? 5। इसका डिफरेंस कितना? 3। इसका डिफरेंस कितना? 0। 10 + 10 है ना, 10 मतलब 10 गए 0, तो सबसे अधिक छूट ये प्रदान करेगी। ठीक है, तो होगा बिल्कुल शॉर्ट मेथड। 10 और 3 कितने होते हैं? -13। 10 और 10 -20, -5 -10 -15, -7 -17। तो यहाँ भी फिर भी आंसर यही आ रहा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन अधिक छूट प्रदान करेगा। क्वेश्चन में कहा राजेश 5 kg सेब 875 में खरीदता है, उन्हें 220 रुपये प्रति केजी से बेच देता है, उसका लाभ कितना है? देखो, प्रति का मतलब है एक। अगर 220 रुपये का 1 किलो है तो 5 किलो कितने हो जाए? 22 5 110। 5 किलो कितने हो जाएंगे? 22 5 110, 1100 के। खरीद रखे कितने के? 875 के। तो माइनस कर दो। अगर हम सेलिंग प्राइस में तय सीपी घटाओगे क्रय मूल्य तो प्रॉफिट तो होगा। 10 में तो 5 गए 5, 9 में तो 7 गए 2, और 10 में तो 8 गए 2, तो 225 का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो 22 की अगर मैं 6 में मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 132 आएगा गुना। अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 × 4 1 आएगा। 19 में 12 गए 7, और 7 को 7 से डिवाइड करता हूँ तब 1 आएगा। तब 132 की जब मैं 1 में मल्टीप्लाई करूँगा, 132 ही का 132, तो इसका आंसर आ जाएगा 132। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लॉजिकल है, समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 126 गुना है। दो संख्याओं का जो एलसीएम है, एलसीएम उसके एचसीएफ का अर्थात 7 उसका एचसीएफ है, उसका 126 गुना है। तो बराबर किसके आ जाएगा? वो ये बराबर आ जाएगा 7 × 42 का 2 का हासिल 4, 12 7 84, 4 88, ये आ जाएगा 882 के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना दे रखा? दोनों संख्याओं के बीच अंतर दे रखा, यानी कि एचसीएफ का 5 गुना अर्थात 35। दोनों संख्याओं के बीच अंतर दे रखा, ए माइनस बी के बीच अंतर दे रखा 35।
यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आप लोगों ने एक फार्मूले का नाम सुना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर प्लस 4ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस फार्मूले का नाम सभी लोगों ने सुना है। हमें ए प्लस बी का योग चाहिए, क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का योग चाहिए, अर्थात ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 35, और 35 का वर्ग कितने होता है? 1225 प्लस 4ab। ए बी का मान कितने दे रखा? ए बी का मान दे रखा 882, क्योंकि ए बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, तो ए बी का मान दे रखा 882। तो 4 की जब मैं 882 में मल्टीप्लाई करूँगा तब कितना आ जाएगा भाई?